Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching model classes. तो जैसे कि हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 50 क्वेश्चंस का, तो आप लोग बताइएगा इसमें से कितने ला सकते हैं। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो ला के दिखाइए 45 प्लस। अगर नहीं आ रहे 45 प्लस तो कंटिन्यू देखिए हमारी वीडियो, और विद इन 1 मंथ में आपके 45 प्लस आएंगे। इस बात की हमारी जिम्मेदारी और गारंटी है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? इलाहाबाद। अब मैंने इसे कैसे याद रखा है, कोई कोई कहता है ना कि बाद में काम कर दूंगा, कब कर दूंगा मैं बाद, और हम क्या कहते हैं बाद में नहीं, अभी कर, अब कर, अब बाद में तो नहीं, बाद में तो झूठ बोल देगा कि कर दूंगा, बाद में नहीं अब कर। तो इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है? अवधी। ठीक है। और गोरखपुर में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। और हमारे जो ये ब्रजभाषा क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में भी, पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 भाषा आती है ना, उसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों है। और ये क्वेश्चन ही बहुत बना है कि हिंदी का मानक रूप या जो हिंदी का अभी जो प्रचलित रूप है तो वो क्या है? तो वो खड़ी बोली है। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, तो देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ए और आई आपने पढ़े होंगे, तो ये जो ए और आई है ये क्या होते हैं? इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं। क्या होते हैं? जब आप बोल के देखिए, कंठ होता है, का वाला जो वर्ग होता है वो कंठ में आता है, चा वाला जो आता है तालव्य में आता है, और इन दोनों का जो मिक्सचर है कंठ और तालव्य का, तो वो ए आई में आता है। अब आप ये सोचो कंठ ओष्ठ में कौन से आते हैं? तो इसमें ओ और बड़ा ओ ये आते हैं, तो ये हो गए। और दंत में आपके कौन से आते हैं? ल श। ठीक है। और त त, ता वाले, ता सारा वर्ग, ता वाला पूरा वर्ग, और ल श ये आते हैं आपके दंत में। और तालब में कौन से आते हैं? तालब में तो आपको बताया चा वाले आते हैं पूरा वर्ग, और य श और ई ये 4 और आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए। एक साथ आपको सारा बता दूंगा, ये नहीं अलग अलग क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ। उड्डयन, उड्डयन में कौन सी संधि आपकी होगी? उड्डयन में आपका हो जाएगा उत्धन डयन, उत्धन डयन। ठीक है, क्योंकि 2 बार डा आ रहा है ना। आप ये देखिए, मैंने बताया आपको 2 बार आपका च, ज, ल, न, ल, ये वाले जितने भी आपके 4 से 5 हैं, इनमें से कोई भी डबल आ जाए तो उसकी जगह क्या हो जाता है? ता हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। व्यंजन संधि का उदाहरण है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशज। ठीक है। तो जो चूरन है वो क्या है? आपका तद्भव है, और इसका तत्सम क्या बनता है? चूर्ण। क्या बनता है? चूर्ण। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता? तो देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। कुछ देशज शब्द बता देता हूँ। लोटा, पगड़ी, ये जो आपके हैं ये कौन से आपके देशज शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है। अब इसमें क्या बताना है आपको? कारक चिन्ह बताना है। कारक चिन्ह कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं। कारक चिन्ह का प्रयोग और आप कहाँ पे करते हैं? तत्पुरुष समास में करते हैं। कहाँ करते हैं? तत्पुरुष समास। मगर तत्पुरुष समास में आपके 6 कारक का ही प्रयोग करते हैं, कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं करते। वैसे होते आपके 8 हैं। तो इसमें कह रहा है राम की, ये की क्या है? आपका कारक है। क्या है? कारक है। तो इसमें जो आएगा, कर्ता ने कर्म को करण संबंध काकी के संबंध में कौन कौन सा आता है? काकी के, रारी रे, रारी रे। तो राम की गाय, तो ये क्या हो जाए? संबंध। कर्ता का क्या होता है? कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, अधिकरण का क्या होता है? मैं, पे, पर। सब कुछ क्लियर करो एक ही साथ, क्वेश्चन के साथ करो आप अपनी व्याकरण पूरी। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। इसका विशेषण होगा अनुमानित। क्या होगा? अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, 1965 में शुरुआत हुई थी। इस चीज़ को आप इसको याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। अब एक फैक्ट और बता देता हूँ कि जो सबसे पहली बार मिला था वो जी शंकर कुरूप को मिला था। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये कि सबसे पहला ज्ञानपीठ किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। और महिलाओं में सबसे पहले किसको मिला? तो आशापूर्णा देवी को। इसे आपको याद करना ही है हर कीमत पर, आशापूर्णा देवी लिख लीजिए ने। और महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए मिला या किसके
संग्रह के लिए मिला, वो यामा के लिए मिला। तो इसे तो आप लिखेंगे ही, कुछ भी हो जाए चाहे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। सुमित्रा, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय, सुमित धन आ, सुमित्रा, ठीक है, आ प्रत्यय, सुमित्र धन आ, सुमित्रा। साकेत किसका महाकाव्य, साकेत किसका है, गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, क्या है, लिखवाया, लिखवाया कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने उसे पाठ पढ़वाया, पढ़वाया लिखवाया, और मैंने खाना खिलवाया। तो इस सब में क्या होता है, इस सब में जो होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया क्या होती है, हत्याना, लत्याना, बत्याना, जो आना आना आता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, मैं लैपटॉप से पढ़ाई करता हूँ, तो मैं किससे पढ़ाई करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, किससे करता हूँ, लैपटॉप से। तो दो कर्म हो गए ना, तो जहाँ दो कर्म या दो क्रिया आ जाए, सॉरी दो क्रिया आ जाए, वहाँ क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया, ठीक है। दिग्दर्शन, तो जो तीसरा वर्ण होता है उसका क्या बन जाता है, पहला बन जाता है और हलंत लग जाता है, तो दिग्धन दर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अब देखिए इसमें कौन सा प्रयोग होता है, रेफ वाला रा, ये कौन सा होता है, रेफ वाला रा, रेफ वाला र। और एक जो नीचे उठता है ना इस तरीके से या इस तरीके से, तो इसे कहते हैं पदेन रा, पदेन रूप रा, ठीक है। ये पूरा होता है, ये वाला रा क्या होता है, पूरा होता है, इसे भी याद रखिए। तो आशीर्वाद, ऐसे याद रखिए, जो आधा रा आ रहा है ये अगले वाले वर्ण पे चलता है, आशीर्वाद, रा के बाद रा छोटा सा आ रहा है ना, बोल के देखिए, तो फिर बा के ऊपर चढ़ेगा, किसके ऊपर चढ़ेगा, बा के ऊपर, तो आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श का उच्चारण स्थान है, मैंने ये भी ऊपर ही बताया था। तो श कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है आपके तालु से, कहाँ से, तालु से। कंठ से क्या बोले जाते हैं, का वर्ग बोले जाते हैं। और आ ह ये भी बोले जाते हैं। और मूर्धन्य से क्या बोले जाते हैं, टा वर्ग वाले बोले जाते हैं। और ऋषि ये भी बोले जाते हैं, ऋषि। और दंत से ल श ट त और ता वाले, ता वर्ग वाले, ठीक है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, अब क्या कह दिया इसने, भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। तो यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है, यहाँ मैं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ। तो पीताम्बर के से पहले क्या जोड़ दिया इसने, भगवान, तो यहाँ कौन सा समास हो जाए, बहुब्री। अगर ये यहाँ पे कह देता कि पुजारी पीताम्बर पहन रहा है, क्या बोल रहे, पुजारी, पुजारी पीताम्बर, फिर लिख देता पहन रहा है, क्या पहन रहा है। और फिर आपसे पूछ ले पीताम्बर में कौन सा समास है, आपने तो हमेशा पढ़ा है बहुब्री, मगर ये यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन आ गया इसी तरह घुमा के, तो उसका आंसर था कर्मधार है, जब केवल पीताम्बर कहेगा पहन रहा है इस तरीके से, क्योंकि वो होता है पीला वस्त्र, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन घूम के आता है तो आप बहुब्री मत लगा देना डायरेक्टली, देखना किस सेंस में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें दो उपसर्ग हैं, कितने उपसर्ग हैं, दो, एक तो आ उपसर्ग है, एक सु उपसर्ग है। और उपसर्ग कितने होते हैं, एक संस्कृत में तो आपके 22 होते हैं और उर्दू में आपके 18 होते हैं। मैं इतनी बार बताऊंगा आपको, फैक्ट सारे याद हो जाएंगे, आप बस वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू। अब इसमें कौन सी, इस विराम चिन्ह को कौन सा कहते हैं, इसे कहते हैं अर्ध विराम, कैसे, अर्ध विराम। और अल्प विराम क्या होता है, हल्का सा ये करके कॉमा जो लग जाता है, ठीक है। और योजक चिन्ह इस तरीके का होता है, और निर्देशन इस तरीके का होता है, और प्रश्नवाचक इस तरीके का होता है, और पूर्ण विराम इस तरीके का होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो विराम चिन्ह का नाम बताइए जो कि हिंदी भाषा से नहीं लिया गया है। तो पूर्ण विराम को हिंदी भाषा से नहीं लिया गया है, पूर्ण विराम को नहीं लिया गया है, कि ये केवल हिंदी भाषा का ही विराम चिन्ह है, क्योंकि ये सारे आप और भी भाषाओं में देख सकते हैं, मगर पूर्ण विराम आप और किसी भाषा में नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें भाववाच्य का उदाहरण है, क्या भाववाच्य। ये तीन वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछे जाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्ता प्रधान होता है कर्तवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया प्रधान होती है, क्या क्रिया प्रधान होती है, वहाँ भाववाच्य। अब जैसे कि, और एक ट्रिक बता दूं आपको, ये क्या ट्रिक लिखिए, बीच बीच में आपको ट्रिक बताता रहा करूँगा, कि जहाँ पे भी आपको नहीं आ जाए, क्या लिखा आ जाए, नहीं, तो वहाँ पे आपका कौन सा वाच्य होगा, वहाँ होगा आपका भाववाच्य। जैसे मुझसे गाया नहीं जाता, आ गया ना नहीं,
और मैंने कहा था ना क्रिया प्रधान होती है, तो यहाँ पे क्या प्रधान है, गाया, गाया मतलब गाना। और एक और क्वेश्चन क्या बनता है, क्रिया, क्रिया के मूल रूप को, क्या क्वेश्चन बनता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे। अब वो ऋतिक रोशन वाला गाना मत कर देना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये गाना नहीं, ये समास है। तो इस समास में हम क्या करेंगे, अव्ययभाव। कल मैंने आपको समास पढ़ाया ना कि जहाँ द्विरुक्ति, द्विरुक्ति वाले शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या होता है, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे, दोनों पद प्रधान, जैसे दिन रात, माता पिता। कर्मधारय में क्या होता है आपका, विशेषण विशेष होता है, क्या, विशेषण विशेष, जैसे काली गाय। और द्विग में क्या होता है, संख्यावाचक होता है आपका। ठीक है, संख्यावाचक, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक। और द्विग और कर्मधारय किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब एक पंक्ति दी गई है, इसमें अलंकार बताना है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, और ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये पूरा नहीं देखा है। तो इसमें मनुष्य कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो जहाँ कोई भी शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग शब्द निकले, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक। और ये किसका भेद है, शब्द अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और श्लेष में क्या होता है, शब्द एक बार आएगा और इसके अर्थ अनेक निकलेंगे। अनुप्रास में क्या होगा, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। जैसे वो सुना है आपने, चंदू के चाचन, चंदू की चाचू, चांदनी चौक में चांदनी चमची से, और कितना भी चा लगा दो, वो सारे जितने आते हैं। या आप कह सकते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो वो सब अनुप्रास में आते हैं। और रूपक में क्या होते हैं, रूपक का मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल देता हूँ, चंद्र खिलौना। तो चंद्र खिलौना कैसा, चंद्र के समान, समान नहीं मतलब समान आ जाएगा तो वहाँ आ जाएगा उपमा, रूपक, वहाँ तो फिर आपका उपमा हो जाएगा सासी से। मगर जब हम कह देंगे चंद्र खिलौना, तो खिलौना ही चंद्र है ऐसे। तो जहाँ चंद्र ही खिलौना या खिलौना ही चंद्र है, जहाँ बता ना पाओ आप, एक दूसरे में अभेद आरोप हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा आपका, रूपक अलंकार होगा। और रूपक अलंकार आपका किसका भेद है, अर्थालंकार का भेद है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, यद्यपि मोहन धनी है तद्यपि बहुत दुखी है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी आपको तो याद है, अब आ रहा है ना याद, यद्यपि तद्यपि जहाँ आ जाए, या जो सो आ जाए, क्या आ जाए, जो सो आ जाए, तो वहाँ कौन सा होता है, मिश्र वाक्य होता है। और जहाँ पे इसलिए किंतु परंतु और एवं आ जाए, वहाँ संयुक्त होता है। तो इस ट्रिक को याद रखो, तुरंत क्वेश्चन होगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि के तो बहुत याद रखो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बीच में दे रखा हो, पूछेंगे कौन सा वाक्य, तुम हमेशा मिश्र वाक्य कर देना। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग, तो जो जंगल में लगेगी आग उसको कहते हैं दावानल। ठीक है, और जठराग्नि कहते हैं पेट में लगने वाली आग। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, समुद्र की आग को क्या कहते हैं, बड़वानल। तो इन तीनों को याद रखना, तीनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मछली के समान आँखों वाली, कैसी, मछली के समान आँखों वाली, तो इसे कहते हैं मीनाक्षी। अब मीनाक्षी से एक फैक्ट बताऊं, मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ है, ये आपका है तमिलनाडु में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता, केवल हिंदी तो दोगे नहीं, जी के जीएस तो आएगी उसमें, चाहे कहीं कैसे भी आए। और ये किस नदी के किनारे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो बैगई नदी के किनारे है आपका मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। अनुप्रास है, अनुप्रास कैसा अलंकार है, तो अनुप्रास जो है आपका वो शब्द अलंकार है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति, कौन द्वार पर हरि में राधे, कावानर का काम, यहाँ जो वो वाला उदाहरण है वो वक्रोक्ति का है। और जो शब्दालंकार हैं वो आपके कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। बानर की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग, वो अतिशयोक्ति, वो सब शब्दालंकार आपके किस में आ जाएंगे, सॉरी अर्थालंकार में आ जाएंगे। और शब्दालंकार में कौन से थे आपके, अनुप्रास, यमक, श्लेष थे। कौन से थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष थे शब्दालंकार। और अर्थालंकार में कौन से थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ये केवल 8 याद अगर आप रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह जमीन जिस पर कुछ भी पैदा ना हो। तो गाँव में आप लोग सुनते हैं ना कि ये तो ऊसर है, ऊसर है, ऊसर का मतलब होता है जहाँ कुछ भी उपज ना हो,
उसे कहते हैं ऊसर। प्रत्येक का संधि विच्छेद करो, प्रत्येक का क्या होता है प्रत्यय धन एक, और प्रत्यय क्या है आपका यहाँ पे उपसर्ग, इसे भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारा फेंकना, चारा फेंकने का मतलब क्या होता है आपका प्रलोभन देना, कहते हैं चारा फेंक रहा है, ये तो कुछ प्रलोभन दे रहा है, तो कभी भी हमें किसी के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। बेसज्जन पुरुष कौन है, तो इसमें वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है। अब इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द अनावश्यक है। अब एक चीज़ बताऊँ, सज्जन पुरुष, सज्जन में पता है क्या आ रहा है, सच्चा है जो, सत्य है जो जन होता है ना वो पुरुष ही होते हैं। तो दो जगह हम एक ही चीज़ को नहीं यूज कर सकते, एक तो यहाँ पे भी पुरुष आ गया, जो सच्चा पुरुष, पुरुष इस तरीके से पढ़ोगे आप, तो वे सज्जन कौन है, सीधे आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वे सज्जन कौन है। तो इसमें जो पुरुष है वो आपका कैसा है, अनावश्यक शब्द है। अनावश्यक शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा पुरुष। तो सज्जन क्या होता है, सच्चा जन, तो इसे याद रखेंगे। कबीश्वर, कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। गुण में क्या होता है एक मात्रा आती है, और व्यंजन में क्या होता है इसका आपका ज़्यादातर इस तरीके से आता है, या अंग बन जाए तो समंदर, समधन, अंदर, इस तरीके से समंदर वगैरह जो आते हैं वो इसमें आते हैं व्यंजन में। और स्वर के भेद होते हैं दीर्घ, गुणों, वृद्धि, यण, अयादि, 5 होते हैं स्वर संधि के भेद। ये भी सीधे पूछ लिया जाता है कितने भेद होते हैं। संसार, समधन सार, ये आ गया ना, तो संसार में क्या हो जाएगा समधन सार, ये हो जाएगी आपकी समधन सार। व्यंजन संधि कौन सी, व्यंजन, अगर ऊपर अंक की मात्रा आ रही है तो वो हमेशा माँ में टूटता है हलंत वाले में, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे आज। तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आज का टेस्ट, और कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर आए। और प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे जा रहे हैं, तो अच्छा लगे तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एक लाइक कर दीजिएगा, या अपने दोस्तों से प्लीज़ सपोर्ट कराइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।